संख्या 9 है। तो मां नर्मदा उन सिद्धियों को प्रदान भी करती हैं और निधियों को भी प्रदान करती हैं। सकल सिद्धि साथ में सुख और संपत्ति भी प्रदान करती हैं। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि ऐसी मां नर्मदा हैं। ऐसा कौन जीव होगा जो ऐसी देवी के चरणों का आश्रय न ले। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने अपने जीवन काल में जब से मां नर्मदा के तट का आश्रय लिया तब से मेरे जीवन में किसी प्रकार का ताप संताप नहीं है। किसी भी प्रकार की मेरे हृदय में चिंता नहीं। महर्षि मार्कंडेय खुद कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आज मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ 7 कल्प व्यतीत हो चुके हैं लेकिन मेरा शरीर नष्ट नहीं हुआ। यह भी मां नर्मदा और भगवान श्री शिव की कृपा है। कहा, राजन, मेरी खुद उम्र जो है 5 वर्ष की थी। मुझे 5 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी, लेकिन यह 5 वर्ष की आयु जो है कल्पांत निवासियों की आयु में बदल गई। कल्प बीत गए लेकिन मेरा अंत नहीं। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको 5 वर्ष की आयु मिली और आपने 7 कल्प आपकी आयु में अभी तक व्यतीत हो चुके हैं, इसके बाद भी आपकी आयु नष्ट नहीं हुई। आपकी आयु का रहस्य बताने की कृपा करें महर्षि। आपकी आयु का रहस्य क्या है? भाई, कोई 5 वर्ष की आयु हो तो वो 5 वर्ष से अधिक नहीं जी सकता, लेकिन आपकी आयु में कल्प व्यतीत हो गए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे राजन, यह मां नर्मदा और भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव, मुझे अपनी आयु का रहस्य बताने की कृपा करें। मैं दीनहीन होकर आपके मुख से जो मां नर्मदा की चारु चरित्रावली का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहा हूं, मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे। यह मां नर्मदा की नित्य नई नई कथा सुनने के लिए ललायत हो रहे। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे राजन, मेरे पिता जो हैं मृकंड नाम से संसार में विख्यात थे। मेरी माता का नाम जो है धूम्रणी था। महर्षि मार्कंडेय जी की माता का नाम धूम्रणी और पिताजी का नाम जो है मृकंड ऋषि था। दोनों अत्यंत सज्जन और भगवान का भजन करने वाले दाम्पत्य जीवन का अनुसरण कर रहे थे। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन घर में ना पुत्री है ना पुत्र है। देखो, ग्रस्त आश्रम में यदि कोई सबसे बड़ा दुख है तो सबसे बड़ा दुख यही है कि संतान ना। कोई ग्रस्त पुरुष हो और यदि उनके घर पर संतान नहीं है तो संसार के लोग ताने मारते रहते हैं कि निसंतान है, इनके कोई संतान नहीं। इसी प्रकार महर्षि मार्कंडेय से जो है कई महात्मा द्रोह करते थे। ऋषियों की पत्नियां जो थी, अन्य ऋषियों की, वह माता धूम्रणी के प्रति अच्छा वार्तालाप नहीं रखती थी। कहती थी, इनके पुत्र नहीं है, इनके मुंह देखने का धर्म नहीं है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार उनका तिरस्कार करती रहती। एक दिन माता धूम्रणी बड़ी दुखित हुई, अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप दिन भर इतना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तप करते हैं, इसका आज तक हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि हमारे घर, हमारा पालना जो है वह सूना पड़ा हुआ है। महर्षि अम्रकंडु
ज्ञानी पुरुष थे। कहा देवी, संसार में मुक्त होने के लिए पुत्र की आवश्यकता नहीं है। अपने भजन के माध्यम से व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। कल को कोई संतान होगी, हम उसके मोह में पड़ जाएंगे, हमारा मानव जीवन जो है व्यर्थ चला जाए। इसलिए तुमको संतान की चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे भाग्य में जैसा लिखा है वह हमारे लिए अच्छा लिखा है। महर्षि ज्ञानी थे, वह इस प्रकार अपने मन को संतुष्ट कर लेते थे। लेकिन माताएं तो माताएं होती हैं, माताओं का हृदय कोमल होता है। कहा, हे स्वामी, आप संतान के बिना रह सकते हैं, लेकिन मैं संतान सुख के बिना जीवन धारण नहीं कर सकती। आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे हमको संतान सुख की प्राप्ति हो। और जब बार बार महर्षि मृकंडू से इस प्रकार माता धौम्रणी ने कहा, तो कहा, देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो भगवान आशुतोष का मैं यजन करूंगा, भगवान शंकर का भजन करूंगा। भगवान शंकर जो हैं वह ब्रह्मा के लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं। यदि भाग्य को बदलने की सामर्थ्य किसी देवता में है तो वह भगवान शंकर है। भगवान शंकर ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को मिटा सकते हैं। और किसी देवता की सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके भाग्य की पंक्ति को बदल दे। जो आपके भाग्य में लिखा होगा आपको और हमको सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकर यदि कृपा कर दें, भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो जाए तो विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं। तो कहा, देवी, मैं भगवान शंकर का ही भजन और पूजन करूंगा। मां नर्मदा के तट का आश्रय लिया। महर्षि मृकंडू जो है नित्य मां नर्मदा के तट पर एक टाइम फलाहार करते हैं और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। पार्थिव लिंग का पूजन जो है मिट्टी के शंकर जी बनाकर और उनका पूजन करते हैं। पंचाक्षर मंत्र से अभिषेक करते हैं। 3 टाइम स्नान करते, तीनों काल पूजन करते हैं। सुबह पूजन करते हैं, मध्याह्न में और सायं के समय। इस प्रकार पूजन करते करते 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया मां नर्मदा के तट पर महर्षि मृकंडू को। देखो, भगवान शंकर के पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। यदि आप पर कोई संकट आ गया है या संकट आने की संभावना है या आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, जो आप कार्य करना चाहते हैं, वह कार्य यदि सिद्ध नहीं हो रहा है तो भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन प्रारंभ कर दें। पूजन में कुछ नहीं करना है, ज्यादा नियम नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। शंकर जी को भजन तुम गा दो। भगवान शंकर के पूजन करने में किसी को मनाही नहीं है कि भगवान शंकर का पूजन माताएं ना करें, सब कर सकते हैं। कोई भी जीव हो वह भगवान शिव के पार्थिव लिंग का पूजन कर सकता है। थोड़ी सी मिट्टी ली, नर्मदा जल मिलाया और मिट्टी को गूंथकर अंगूठे के बराबर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर दिया। बीता भर से अधिक भगवान शंकर का मिट्टी का पार्थिव लिंग नहीं होना चाहिए। आजकल प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े जो पार्थिव लिंग बनते हैं, इनका शास्त्र में वर्णन नहीं है। बीता भर से अधिक पार्थिव लिंग भगवान शंकर का नहीं बनाना चाहिए। अंगूठे से छोटा ना हो और बीते भर से बड़ा ना हो। और उस पार्थिव लिंग को बनाकर नीचे बिल्व पत्र रखें। मंत्र ना आता हो तो मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नमः शिवाय जलम समर्पयामि, नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, नमः शिवाय धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, सिर्फ नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से आप भगवान शंकर का पूजन करें। शास्त्रकार लिखते हैं
की मूर्ति मृदा बिल्वदले न पूजा अयत्न साध्यम बदने न वाद्यम फलं च सायोज्य पद प्रदानम निःस्वस्य विश्वेश्वर देवैतः। मूर्ति मृदा बिल्व दलेन पूजा, मिट्टी की मूर्ति बना ली जाए, 2-4 बिल्व पत्र धतूरे अकौआ जो कुछ मिल जाए वह भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाए। देखो भगवान शंकर के लिए अधिक सुगंधित पुष्पों की आवश्यकता भी नहीं है कि आप विशेष प्रकार के सुगंधित पुष्प लाएं। धतूरे का पुष्प चाहे जहाँ मिल जाता है। भगवान शंकर से जब देवताओं ने अपने अपने लिए पुष्पों का चयन कर लिया, किसी देवता ने कहा कि हमको मोगरा चढ़ाया जाए, किसी ने कहा कि हमको गुलाब का पुष्प चढ़ाया जाए, किसी ने कहा हमारे लिए कनेर का पुष्प चढ़ाया जाए। जब देवताओं ने अपने अपने लिए पुष्प बांट लिए, अकौआ और धतूरे को किसी ने नहीं चुना। अब बेचारे दोनों परेशान, धतूरे का पुष्प और अकौआ का पुष्प, कि सभी देवताओं ने अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प जो हैं वह अपनी अपनी सेवा में ले लिए। हमने कौन सा अपराध किया है, हम में ऐसा कौन सा दोष है कि किसी भी देवता ने हाँ बात जो माइक चालू है, हम में ऐसा कौन सा दोष है, कौन सा अवगुण है कि किसी भी देवताओं ने हमको अपनी पूजन में स्वीकार नहीं किया। दोनों दुखी मन से रो रहे थे। भगवान शंकर के कान में जब इनके रोने की आवाज पहुंची तो भगवान शंकर ने कहा तुम दुखी क्यों हो। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, संपूर्ण देवताओं ने अपने अपने लिए सुगंधित पुष्पों का चयन कर लिया, किसी भी देवताओं ने हमको अपनी पूजन में स्थान नहीं दिया, इसलिए हम दुखी हैं कि हम में कौन सा अवगुण है, कौन सा दोष है कि हमको किसी भी देवता ने अपनी पूजन में ग्रहण नहीं किया। पानी बुलवाओ नहीं यार, भैया। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, आज से हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम हमारी पूजन में प्रथम स्थान रखोगे। हमारी पूजन में यदि कोई विशेष प्रकार के पुष्प ना चढ़ा सके, केवल यदि वह धतूरे का पुष्प चढ़ा देगा, अकौए के पुष्प चढ़ा देगा, तो उसको हम तीनों लोकों की संपत्ति का दान कर देंगे। यदि कोई भगवान शंकर को 2 बिल्व पत्र चढ़ा दे, अकौआ का पुष्प चढ़ा दे, धतूरे का पुष्प चढ़ा दे, इतने से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जैसा कोई दयालु नहीं है। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि जिनकी करुणा कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे